पूर्णिया के भट्टा बाजार रामकृष्ण मठ में मां दुर्गा मंदिर में नवमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने धूमधाम से पूजा अर्चना की। वहीं स्वामी जितेंद्रानंद ने बताया कि पूर्णिया में सन 1927 से मां शारदा के डायरेक्टर शिष्य थे। स्वामी गौरी स्वामानंद जी महाराज ब्रह्मचारी थे। उनका नाम था राम नारायण महाराज। वह पहली बार बसंत दुर्गा पूजा किए थे, तभी से यह पूजा इस आश्रम में चली आ रही है। सन 2020 में रामकृष्ण बेलू मठ के अंतर्गत हुआ। पहले यह लोकल ट्रस्ट द्वारा यहीं उनके लोगों के द्वारा संचालित किया जाता था। अब इस जगह को हम लोग मूल्य शिक्षा संस्थान के रूप में नैतिक शिक्षा का एक महान केंद्र, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक के सभी को मॉडल टीचिंग और शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, इसके लिए सभी तरह हम लोग को शास्त्र से, महापुरुष के जीवनी से और आधुनिक घटनाओं से सब कुछ लेकर एक अच्छा कोर्स विभिन्न स्तर के लोगों के लिए तैयार करके इसका प्रचार प्रसार यहाँ किया जाएगा और सिखाया जाएगा। इसमें योगासन, ध्यान, कराटे, नेचुरोपैथी, यह सब का भी समावेश रहेगा। दुर्गा माँ सभी देवताओं के सम्मिलित शक्ति या तेज का प्राकृतिक कारण है। सबका जो सम्मिलित तेज है। देवता माने शुभ शक्ति, जो शुद्ध और अशुद्ध शक्ति इस सृष्टि में भगवान ने ही सृष्टि किया है। इसलिए शुभ अशुभ शक्तियाँ जो संसार चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन अशुभ शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावित हो जाए तो विपदा चारों तरफ हो जाता है और इसलिए शुभ शक्तियों को बार बार संगठित होने का जरूरत पड़ता है। तो देवता लोग संगठित होकर अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन किए और उस माँ दुर्गा प्रकट हुई। देवी देवता सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ता है। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। पूजा के प्रभाव से एक तरह से ऊर्जा मिलती है। रामकृष्ण मठ पूर्णिया में सन 1927 से माँ शारदा के डायरेक्ट शिष्य थे स्वामी गौरीश्वरानंद जी महाराज। तब वो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था राम नारायण महाराज। वो पहली बार बासंती दुर्गा पूजा किए थे, तभी से ये पूजा इस आश्रम में चली आ रही है। सन 2020 में ये रामकृष्ण मठ बेलू मठ के अंतर्भुक्त हुआ। पहले यह लोकल ट्रस्ट द्वारा यहीं के लोगों द्वारा संचालित किया जाता था। इन लोग के रिक्वेस्ट पर बेलू मठ इसको ग्रहण किया है। अब इस जगह को हम लोग मूल्य शिक्षा संस्थान के रूप में नैतिक शिक्षा का एक महान केंद्र, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक के सभी को मॉरल टीचिंग्स और शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, इसके लिए सभी तरह का हम लोग जो शास्त्र से, महापुरुष के जीवनी से और आधुनिक घटनाओं से सब कुछ लेकर के एक अच्छा कोर्स विभिन्न स्तर के लोगों के लिए तैयार करके इसका प्रचार यहाँ किया जाएगा और सिखाया जाएगा। इसमें योगासन, ध्यान, कराटे, नेचुरोपैथी, ये सब का भी समावेश रहेगा। क्या है ये दुर्गा पूजा? दुर्गा माँ सभी देवताओं के सम्मिलित शक्ति या तेज का एक प्रकटीकरण है और सबका जो सम्मिलित तेज है। देवता माने शुभ शक्ति, जो शुभ और अशुभ शक्ति इस सृष्टि में भगवान ने ही सृष्टि किया है। ब्रह्मा जी बोलते हैं शुभ अशुभ दोनों सृष्टि किए हैं, लेकिन क्यों किए हैं? क्या है, दो पोल नहीं रहने से, एक पॉजिटिव एक निगेटिव पोल नहीं रहने से एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, क्रिया का संचार नहीं होता है। इसलिए शुभ अशुभ शक्तियाँ जो संसार चलाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन अशुभ शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावी हो जाएं तो विपद चारों तरफ हो जाता है और इसलिए शुभ शक्तियों को बार बार संगठित होने का जरूरत पड़ता है। तो देवता लोग संगठित होकर अपने तेज का कंट्रीब्यूशन किए और उससे माँ दुर्गा प्रकट हुई। और शरत काल में ये दुर्गा या सभी देवी देवता मानो सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ता है और इसलिए बोधन वगैरह भी होता है। और इस चैत्रकालीन में सभी देवता लोग एक्टिव हैं।
एक्टिव हैं, लेकिन हम जो मनुष्य हैं हमारे भीतर उनकी एक्टिविटी का पता नहीं चलता कि वो कहाँ तक एक्टिव हैं। इसलिए सामूहिक रूप से हम लोग पूजा करने से क्या है, इस पूजा के प्रभाव से एक तरह से सबको उद्दीपना मिलती है। इसको बोलते हैं परस्पर भावयंता। ये हम आपको देखकर प्रोत्साहित होते हैं, आप हमको देखकर प्रोत्साहित होते हैं। ऐसे सभी लोग मिलकर जो अच्छा बनना चाहते हैं, सभी का के जो शुभ कामना है एक दूसरे को क्या उत्साहित करती है या प्रोत्साहित करती है। इसका उपयोग करके हम लोग यदि संगठित होकर, सम्मिलित होकर, ये वेद में है, यजुर्वेद में संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यानी साथ साथ चलो, संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संवदध्वम एक ही तरह का चीज बोलो, संगो मनांसि जानताम हम सबका जो मन है ना वो एक ही तरह का सोचे, यानी एक ही अच्छा माने सभी का कल्याण हो ऐसा सोचे। अब एक जन कल्याण करना चाहते हैं, 4 जन विनाश करना चाहते हैं, तो एक गड़बड़ी तो होगी ही। संगो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे कि देवता लोग पूर्व काल में संगठित होकर एकत्रित होकर अपने तेज का एक ही देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, यानी अच्छे जो ये देवता का उपासना किए, जो दुर्गा देवी का उपासना किए, तो ऐसे ही शक्ति का जागरण हुआ और फिर जो आसुरी शक्ति है पराभूत हुई और दैवी शक्ति विजित हुई। ऐसे ही दुर्गा पूजा का अनुष्ठान करके हम लोग ये अपनी चैत्र नवरात्रि में दुर्गा जी का विधिवत पूजा करके सब लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं और इससे सभी की चेतना जगेगी। और केवल आज भर जगे तो इससे पूरा विकास नहीं होगा। संगठित होकर के हम लोग प्रयास करेंगे, करते रहेंगे, तो क्या है, इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी तरह की समस्याओं का हल हो सकता है। इसी के चलते यहाँ हम लोग विवेकानंद मूल्य शिक्षा संस्थान या नैतिक शिक्षा का एक केंद्र करना चाहते हैं कि केवल ये जो उपासना मात्र का अनुष्ठान न रहकर ये धरातल पर फ्रैक्टिफाई हो। धरातल पर होना चाहिए ना, केवल कल्पना किए थोड़े देर के लिए और भूल गए, उत्तेजना मिली, उत्साह मिला, अच्छा भी लगा, लेकिन वो उतने देर के लिए रहा, 2 दिन के लिए, केवल बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ऐसा नहीं हो। अंधेरी रात भी आए लेकिन फिर चांदनी भी आती रहे, ऐसा नहीं कि एक ही चीज रहे। तो ये इससे क्या होगा, यहाँ अपने संघ में कम जगह ही इसका अनुष्ठान होता है क्योंकि गर्मी का दिन है। ये और इस समय मानते हैं सभी शक्ति जागृत हैं, तो थोड़ा मोड़ा जहाँ भी पूजा अनुष्ठान कर लेंगे लोग, तो वहाँ देवी देवता जागृत हो जाते हैं सहज में ही। मेरा नाम स्वामी जितेंद्रानंद है, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो है, आज विशेष यहाँ भंडारा है।